अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर हूँ। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में एक सहाफ़ी सिद्दीक जान का केस लगा हुआ था और सिद्दीक जान का केस में जो बातें सामने आई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो आपको बताऊंगा। अभी भी अहाता अदालत में आप देख सकते हैं सहाफ़ी मौजूद हैं। यहाँ पे नारेबाजी की गई, सिद्दीक को कोर्ट के सामने पेश किया गया। कल रात को उनको उठाया गया था और आज जब कोर्ट पे पेश किया गया, उन पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। किसी भी सहाफ़ी पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना जो करंट टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें एक तो काबिल मुजम्मत के साथ साथ ये जो प्रेसिडेंट सेट कर रहा है वो बहुत गलत है। आप साफियों पे दहशतगर्दी के मुकदमात इसलिए बना रहे हैं कि उनसे आपने शेल रिकवर करना है। पूरी रियासत का मुकदमा सिर्फ एक चीज पर था और पूरी रियासत सिर्फ इन्हिसार ये कर रही थी। एक तो सिद्दीक जान की आप जान देखें, फिर वो सहाफी देखें और उसके बाद फिर आप देखें कि रियासत ने इस लड़के से एक शेल रिकवर करना है और उस शेल की रिकवरी में आप ये देखें वो रिमांड मांग रहे हैं 10 दिन का। तो इट्स रिडिकुलस जिस तरह से सहाफियों के खिलाफ यहाँ पे इस दौर में चीजें हो रही हैं, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। हमने देखा कि ठीक है मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया, पिछले दौर में इमरान खान के दौर में भी सहाफियों पे जुल्म हुए, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है ना। अब जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन इकबाल से जानेंगे, सिद्दीक जान ने कहा कि उसे ना खाने के लिए कुछ दिया गया, ना पीने के लिए दिया गया। एक सहाफी पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना, उससे शेल रिकवरी के लिए 10 दिन का रिमांड मांगना, 1 दिन का जज साहब रिमांड दें और उसके बाद जो है इस मुकदमे को आगे चलाना इटसेल्फ कैसे देखते हैं जुल्करनैन? ये कौन सा टाइम पीरियड आ गया जिसमें मैं और आप जो है साफत कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि हम टॉम एंड जेरी कार्टून देख रहे हैं। बिकॉज हुआ ऐसे है कि चौधरी प्लाजा की छत जिसके ऊपर ये सारा वाकया पेश आया, वो कांस्टेबल उमर है कोई साहब जो शेलिंग कर रहे थे वहां पे, वो वीडियो की बेस पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और वीडियो के अंदर ये कहीं नहीं है कि उनसे शेल छीना गया, उनके पीछे आया गया। वीडियो खत्म हो जाती है, सदीक जान खड़ा हुआ है खांसते हुए और सब उसको मना करें कि वीडियो में कह रहे हैं यहाँ से शेल ना मारो, वो पथराव करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं और सारे खांस रहे हैं, आंखों के ऊपर पानी डाल रहे हैं आंसू गैस के असरात से बचने के लिए। इसके बावजूद कहा गया कि जी ये हमने शेल बरामद करना और इसके लिए 3 दिन का रिमांड दे दें। पूछा गया मियाज अली फाक साहब के कहने पे जज साहब ने कि प्रोसिक्यूशन से कि जनाब कल 6 बजे से आपने कहा कि हमने अरेस्ट किया है, अभी तक आपने क्या रिकवर किया है? चौधरी प्लाजा की छत तक आपने अभी तक विजिट नहीं की। उन्होंने कहा जी शेल बरामद करना है। अब शेल के लिए शेल इस्लामाबाद पुलिस के पास थोड़े पड़े हुए हैं, चले हुए भी और गैर चले हुए भी। शेल एक कोई भी एक शेल डाल के आप ये कह सकते हैं कि ये शेल इससे बरामद। खुद राना सनाउल्लाह कहते थे मेरे पे 9 किलो हीरोइन डाल दी इन्होंने, तो एक शेल डालते हुए कोई मसला बनना है? ये आपने देखा नहीं जमान पार्क में एकदम से 12 क्लैशिंकोव 16 क्लैशिंकोव निकल आई थी, फिर मेरा ख्याल से न्यूक्स रह गए थे सिर्फ। बस वो नहीं जिनको शराब कह रहे थे, वो बाद में वही वो एनर्जी ड्रिंक निकला जो पुलिस वाले पीते हुए पीच माल्ट और लेमन माल्ट को जो ना वो शराब बना दिया था इन्होंने। बस तो कुछ खवातीन ने बताया हमें जो वहां से इंटरनेशनल मीडिया से ताल्लुक रखते लाहौर में, कि खवातीन के जो सैनिटरी पैड्स है वो भी पुलिस ले गई थी। अब उनसे कौन सा बम बनता है ये मेरा ख्याल है वही बता सकते हैं, लाहौर पुलिस ही बता सकती है। बहरहाल ये एक प्रेसिडेंट जो इन्होंने आज बनाया है कि दहशतगर्दी के केस में, जिसमें पुलिस मांग रही है टाइम तफ्तीश करने के लिए कि हमने रोल एट्रीब्यूट करने के लिए मजीद हमें कुछ शवाहिद के लिए टाइम दो, जज साहब कह रहे हैं फिर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसके बयान के ऊपर वो इन्हिसार कर रहे हैं पुलिस वाले के कि फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोसिक्यूशन को दे दें। सदीक जान ने कहा कि तफ्तीश दूर की बात, मुझे ना कोई पानी पूछने के लिए है ना कोई मुझे खाना देने के लिए है कल रात से अब तक। अच्छा, मैं आपको जुल्करनैन बताऊं, मैं उसी छत पे मौजूद था, मैंने और सिद्दीक ने साथ कवरेज किया है। एक जो एहलकार आया था वो तो एक तो पहली बात जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा था कि सिद्दीक ने उस एहलकार को सपोर्ट किया, उसे कहा कि यहाँ पे शेल बरसाओ, पुलिस पे शेल बरसाओ, वो जीबी पुलिस का नहीं था, बिल्कुल उसने सिर्फ जैकेट पहनी हुई थी। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो प्रोपोगेंडा की कि शेल रिकवर करना है, तो वो तो वीडियो में साफ देखा जा रहा है सिद्दीक रोक रहे उन्हें कि यार यहाँ पे शेल ना चलाओ। और नाज़रीन को हम बता दें कि जब भी पुलिस वाले सहाफियों के साथ मिलके या जहां पे कवरेज कर रहे होते हैं वहां से शेल फायर करते हैं, तो खतरा हमें ये होता है कि हम कवरेज कर रहे हैं, वहां पे पथराव होगा, हम डिस्टर्ब होंगे, हमें लगेगी, क्योंकि हम तो एक ऐसी पार्टी होती है कि जिसने दोनों साइड्स के फैक्ट्स दिखाने हैं, तो लिहाजा दिखाने और दोनों साइडों ने गुस्सा भी हम पे उतारना है और मार भी हम नहीं खानी है। मार भी हम नहीं खानी है, तो इसलिए ये तो एक सबसे आसान टारगेट हम लोग होते हैं। पुलिस जब डर के मार खा के पीछे हट रही हो तो वो हमारे पे गुस्सा उतार दिया टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि जी मीडिया सारा इस तरफ आ जाए, और अगर मुजाहिरीन को पड़ रही हो, उनका बस ना चल रहा हो पुलिस के ऊपर, वो आके हमारी ठुकाई लगाए जाते हैं। ये सर फटे की निशानी अदलिया की आज़ादी मुहिम की है, ये जो सर मेरा फटा हुआ है। तो जुल्करनैन हुआ ये कि सिद्दीक ने तो उसे रोका और मैं उस बात का गवाह हूं। वो सारे हुकूमती इक़्तिदार का हैं जो कह रहे थे, और कई उनके कह लें कि मंजूर नजर साफी भी
जो ये बार बार फरमा रहे थे कह रही ये जीबी पुलिस का एहलकार है जिसे सदीक जान शलिंग करवा रहा है इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। अब वो खुद कह रहे मैं इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार हूँ। तो वो पहले सदीक जान ने उनके ऊपर कहा जी मैंने FIA के अंदर इनके खिलाफ दरखास्तें देनी, उन्होंने गलत ट्वीट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इससे पहले कि वो करता उसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। अब कल इंशाल्लाह वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाएगा। फिर ना सिर्फ हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी, ये जो एक दिन का रिमांड ऑर्डर किया है इन्होंने, इसको चैलेंज करेंगे ना ताकि ये प्रेसिडेंट ना बने, और बल्कि वो जो FIA में उनके खिलाफ भी केसेस सदीक जान ने कहा है कि मैं रिलीज होकर लाजमी करूंगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी एक दफा उनकी तरफ से भी सामने हो जाए। एक बेशरम आदमी ने उमर फारूक कांस्टेबल ने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे कि इसके हाइप्स जो हैं सारे के सारे इस्लामाबाद पुलिस के हाइप्स जो हैं ये गैर जानिबदार नहीं है, ये बिल्कुल स्टूजेस और पपेट्स बन के जो उनसे इनकम्बेंट फेडरल गवर्नमेंट के एक्ट कर रहे हैं। ये गैर जानिबदार पुलिस नहीं है। सदीक जान को इस पूरी रियासत ने जो FIR दर्ज की है 18 के वकूए की, जिसमें 4000 जो से इस्लामाबाद पुलिस के लोग और 1500 जो है वो दूसरे इदारों के लोग, 5500 लोगों ने मिल के उनका जो क्रक्स था उस FIR का जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें किसी जगह पे जो है सदीक जान पे और साथ इसके जो अदीस चाचड़ है उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। किसी गवाह ने इनको उस वकूए का हिस्सा नहीं बनाया, किसी मुलजिम को इन्होंने एक भी मरतबा इन दोनों को उसमें बतौर मुलजिम नामजद नहीं किया। 72 घंटे गुजरने के बाद एक वीडियो आती है जिस पे लोग अपनी सिर्फ नैरेटिव की बेसिस पे, यानी कि एक ऐसी सियासी जमात जिसके कारकुन जो हैं और सारे लोग उसको उसके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए उस वीडियो एविडेंस में जो देखा जा सकता है उसको गलत तरीके से मसाशुदा हकायक जो से हैं उसके सामने ट्वीट्स करते हैं और कैप्शन देते हैं, और कोई सियासी जमातों के सरबराह भी जो से हैं वो स्ट्रेट अवे जो है ट्वीट्स करते हैं। और उसके बाद सदीक जान की ट्वीट्स जो हैं कल सुबह चूँकि सदीक जान कल रात को अरेस्ट हुए हैं तो वो रिकॉर्ड पे ट्वीट्स हैं कि सियासी जमातों के सरबराह ने सदीक जान को दहशतगर्दी के मुकदमे में जो सा है वो मुलजिम बनाने के लिए ऑर्डर किए हैं, और जो 100% जो सा सच साबित होती है, जिसमें आप देखते हैं कि कल रात को जो सा है उस सियासी जमात के सरबराहों के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तकमील के बाद जो सा इस्लामाबाद पुलिस ने एज ए puppet, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, एज ए पपेट एजेंसी एक्ट करते हुए जो है वो इसको गिरफ्तार किया है, जिसकी जीरो जस्टिफिकेशन है। आज जो रिमांड की एप्लीकेशन इन्होंने दी है उसमें अदालत से इनकी इस्तदा ये थी कि 10 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जाए, और उसका जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिफाइन किया है वो 3-4 किस्म के थे। एक ये था कि इसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, दूसरा इसकी फोरेंसिक एविडेंस करवानी है, तीसरा इसका वॉइस मैच जो से करवाना है। हमने अदालत के सामने ये जो वीडियो है इसको मनोअन तस्लीम किया, इसमें सदीक जान ने अपनी प्रेजेंस को एडमिट किया, इसमें बाकी जितने सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अपने एफिडेविट्स दिए हैं। तकरीबन 8 से 10 सहाफ़ियों ने अदालत में अपने बयान हल्फी जमा कराए हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी एक गवाह के ऊपर, एक कांस्टेबल के गवाह के ऊपर जिसकी कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने ये बनाई है। ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद सिंगल अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मौका दिया है कि देखिए 3 दिन में आपने इस केस में सदीक जान की हद तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, आपने क्राइम सीन को विजिट नहीं किया, अब आप कहते हैं कि इससे एक गैस शेल की रिकवरी करनी है। ऐसे बेशरम लोग हैं कि इनको पता है यहाँ पे 5000 10,000 गैस शेल फायर हुए हैं, कोई भी गैस शेल उठा के जो उनसा है उसको सदीक जान से उसकी बरामदगी डाल लें, इससे ज़्यादा कोई डिफेक्टिव और उसकी हमेशा जो हम फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और मैनिपुलेटेड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। ये मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कहता चलूँ अपने तजर्बे की